ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गई। हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरिकी आज़रबाईजान में पेश आया। मशहद और कुम में इब्राहिम रईसी की वफात का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन का रंजो गम का इजहार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को सुबह मशरिकी आज़रबाईजान के मरकज़ तब्रेज़ से वापसी के दौरान पेश आया, जब वो डैम के इफ्तिताह के बाद तब्रेज़ शहर जा रहे थे। ईरानी सदर के काफ़िले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर्स ने बाहिफाजत लैंडिंग की। परवास के आधे घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। गुज़श्ता रोज़ ईरानी मीडिया ने खबर दी थी कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को धुंध और ख़राब मौसम के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी। पहाड़ी जंगलात में धुंध और बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीमों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हादसे के मकाम पर तपिश की निशानदही की। रूस ने भी रेस्क्यू तैयारा तब्रेज़ रवाना किया। ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फ़ाल की। तुर्की ने पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू के 32 माहिरीन रवाना किए। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक ने सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में मदद की पेशकश की। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबिर की बतौर अबूरी सदर तकर्रुर की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 रोज़ के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बयान में कहा कि सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम को ख़ास मकाम देते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मरीम नवाज का भी ईरानी सदर और उनके रफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और तुर्किया 2 मुल्क एक कौम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा के मुख्तलिफ मुश्तरका शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्किया के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ुदान ने कहा है कि हमने 2 तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के अज़म का इजहार किया है। आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में बानी PTI बरी। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बरी। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज अवान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुरम शहजाद ने फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI जरताज गुल, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज, श्री मजारी, सैफुल नयासी और असद उमर की दरख्वास्त बरीयत मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक से ताल्लुकात तारीख़ी, सक़ाफ़ती और मजहबी रिश्तों से बंधे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बात होगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा बजट और कर्ज की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तायुन भी पॉलिसी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्ताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दलाइल, जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश नहीं किया गया। हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तफसार, नहीं दहशतगर्द नहीं। एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब, क्या अहमद फरहाद भारत से आया है या अगवा बराए ताबान में मुलव्विस है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, नहीं सर ऐसा नहीं है, एसएसपी ऑपरेशंस। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सबको भुगतना पड़ेगी। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता है, पूरे इदारे पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के दलाइल, 2 दिन का वक्त दे दें। हुकाम वजारत दिफा की सदा, क्या ये पूछेंगे कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस में? अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। सूरज आग बरसाने लगा, बाहर निकलना मुहाल। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा 50 सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान। लाहौर 44, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40, कराची 37 और कोयटा का पारा 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा, छुट्टियों का आगाज 25 मई से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुकर्ररा वक्त से पहले छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसम की शिद्दत की वजह से 7 इजाफी छुट्टियां होंगी। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी। पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हतक इज़्ज़त बिल 2024 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हतक इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है, झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर इल्ताफ मलिक ने 52,354 वोट हासिल किए। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट 32.28% रहा। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाइस खाली हुई। और किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। मजीद 2 परवाज़ें तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 540 तलबा किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एक खुसूसी परवाज़ ज़ख्मी तलबा को वतन वापस ला रही है। कोशिश होगी तलबा के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए।